on the chapter 2, types of software. In this chapter, we will learn about the softwares. Softwares two types के होते हैं. तो first is system software and application software, and then difference between system software and application software. तो next आपका होगा operational support system. Okay, so these topic we will learn in this chapter. Okay, let's start. To have reshaped our life almost everywhere, whether it is home, work, school or hospital. And यहाँ पर there has been lot of increase in the use of computers. It means क्या है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ने बहुत अपने आप को रीशेप कर लिया है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चाहे वो आपका घर हो, वर्क हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है और कंप्यूटर का यूज इंक्रीज ही होता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लास्ट 2 years में और अब में अगर हम कंपेयर करें कि कम हो गया है, हमेशा ये इंक्रीज ही होता जा रहा है और ये इंक्रीज ही होगा. बिकॉज हम कंप्यूटर के बिना कुछ कर नहीं सकते. अगर हमें कुछ भी काम करना है रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू होम्स एंड रिलेटेड टू हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो हमें वो सब चीजें कंप्यूटर पे ही करनी होती हैं. द सॉफ्टवेयर वर्क लाइक अ मैनेजर. जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एक मैनेजर की तरह वर्क करता है. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ह्यूमंस, मतलब अगर ह्यूमंस को कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट होना है, कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, बेसिकली कंप्यूटर है क्या, एक हार्डवेयर है. तो अगर हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर की. सो वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी, टच इज नॉन एज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे हम ना तो देख पाते हैं और ना ही हम उसको टच कर पाते हैं. बट हार्डवेयर क्या होता है, सबको पता है हार्डवेयर क्या होता है, जैसे हम टच भी कर सकें, देख भी सकें. जैसे डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब चीजें हार्डवेयर में आती हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. Okay, so for example, you play a movie on the computer from a pen drive. You can touch the pen drive, but you cannot touch the movie. The movie is a software and pen drive is a hardware that stores the movie and keep it safe. ओके, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें बता दिया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है. आपने मूवी देखी और आपने पेन ड्राइव में मूवी रखी हुई है, वो आप प्ले कर रहे हो कंप्यूटर में. तो पेन ड्राइव बेसिकली क्या है, उसको आप टच भी कर पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर. और आपने जो मूवी देखी ना, वो मूवी एक सॉफ्टवेयर है जिसे ना तो आप टच कर पा रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली आपको सारा कंसेप्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समझ में आ गया होगा. सॉफ्टवेयर, what is the meaning of software? A computer is an electronic machine. It cannot work on its own. Computer needs instructions to do anything. है ना, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अपने आप तो काम करती नहीं है. कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी. ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है कुछ भी करने के लिए. These step-wise instructions are called software. जो भी हम instructions दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. Software is another term used for a computer program. It controls the computer and makes it to do useful work. Without software, a computer is useless. क्योंकि कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं तो वो एक यूजलेस हो जाता है. आपको ऑन भी करना है कंप्यूटर को तो उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी. राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सॉफ्टवेयर है. इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड टू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. अब ये सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स का होता है. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन. ओके, तो सिस्टम क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सिस्टम सॉफ्टवेयर that controls and manage all the activities of a computer system is called system software. Okay, तो it means क्या है कि अगर सॉफ्टवेयर सारी चीजों को कंट्रोल करे और मैनेज करे, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम और मैनेज करने का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर हु मैनेज अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. System software can be classified into 3 categories: operating system, language translator and utility software. So system software क्या होता है, एक मैनेज करने का काम करता है और कंट्रोल करने का काम होता है. यानी कि सबसे पहले मेरे पास एक हार्डवेयर है, मतलब एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, और मैंने अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो वो कंप्यूटर ना तो मैनेज कर पाएगा ना ही वो कंट्रोल कर पाएगा. तो सबसे पहले मुझे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को डालना होगा. ठीक है, अगर मुझे कुछ भी काम करना है, कोई भी काम करना है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चाहिए आपको इंस्टॉल करनी है, यूज करनी है, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, मतलब उसमें आपको डालना होगा. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 कैटेगरीज में होता है: ऑपरेटिंग सिस्टम,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन पार्ट है। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो उसमें पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालना होता है। ठीक है, व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, द फर्स्ट थिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर डज इट टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू वर्क ऑन इट. It loads important file so that you can work and run application software. This software is called operating system. So सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा कंप्यूटर के अंदर, सो दैट मैं कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना चाहूँ, उस पर वर्क करना चाहूँ, तो उससे पहले मुझे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। अदरवाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, इट मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेस डेटा एंड कंट्रोल ऑल इट्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डल जाता है तो वो मेमोरी होती है, डेटा प्रोसेस, उसको कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, ये सारे वर्क करता है। इट सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये एक हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, और यूजर मतलब हम लोग, जो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्यूटर से कुछ भी काम कराते हैं, तो यूजर्स और हार्डवेयर, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक एज अ इंटरफेस की तरह काम करता है। मुझे कुछ भी काम करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो क्या कौन करेगा उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज यूजलेस। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम usually come preloaded on your any computer you buy. Most people use the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade or even change in operating system. इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप जब भी कंप्यूटर को परचेज करते हो, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली वो डाल कर देते हैं। ठीक, सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जब भी हम परचेज करते हैं ना, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आता है, और अगर नहीं भी आता है तो हम उसको डाल भी सकते हैं। ये पॉसिबल है कि उसको अपग्रेड करना, इवन चेंजेस भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। The three most common operating system for personal computer are Microsoft Windows, Mac OS और Linux. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में, वो कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स अगर आते हैं तो आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स। बट हम लोग ना सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है उसको ऑपरेट करना। ठीक है, कंप्यूटर्स आप इवन देखो स्कूल्स में भी या फिर घर पे भी, है ना, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बाकी मैक ओएस और लाइनक्स भी यूज होते हैं, बट मोस्टली वी आर यूजिंग विंडोज। अदर भी होते हैं, अदर नोन नेम एज आई मैक, यूनिक्स और डोज। ओके, Microsoft Windows is the most popular operating system by people across the world. There are many versions like Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Windows 11. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? Windows 11. So आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी वैल्यू है, और ये इसके अंदर बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। जब आप बात करें विंडोज की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, लाइनस है और iMac, यूनिक्स और OS। बट हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और विंडोज के वर्जन कौन कौन से हैं? ये सारे इसके वर्जन हैं, है ना। अभी कौन सा यूज हो रहा है? लेटेस्ट 11 वर्जन, विंडोज 11 इज लेटेस्ट वर्जन। ओके, functions of operating system. An operating system perform three type of functions: manage computer resources, coordinates memory, processing storage and printer, monitor system performance, provide security and start up the computer. So वो क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो मैनेज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ना, और एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। तो मैनेज कैसे करता है वो पहले तो मेमोरी को कोऑर्डिनेट्स करता है, और जितने भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज है, उसको प्रोसेसिंग करता है। एंड नेक्स्ट आपका वो क्या करता है? सिस्टम मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो मॉनिटर मतलब डेस्कटॉप है, उसकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको भी मैनेज करके चलता है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और कैसे कंप्यूटर को जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं उनको स्टार्टअप कैसे करना होता है, वो सारी चीजें मैनेज करके चलता है कंप्यूटर। ठीक है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। द इंटरफेस कैन बी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। तो ये इंटरफेस की तरह काम करता है। CUI मतलब CUI की फुल फॉर्म क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रन एप्लीकेशन थ्रू मतलब ये मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन,
की तरह भी काम करता है। मतलब इंटरफेस हेल्प यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जब भी आपको इंटरफेस का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर और यूजर के बिटवीन में एक इंटरफेस की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो कनेक्ट करवा रहा है कंप्यूटर को और यूजर को, दोनों को कनेक्ट करता है। और वो कैसे हो सकता है? मल्टीटास्किंग की हेल्प से, फोरग्राउंड बैकग्राउंड एप्लीकेशंस की हेल्प से। सो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब आपने कुछ भी लिखा है, कोई भी आप कनेक्ट करने वाले हो कंप्यूटर से, तो उस लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके एंड द कंप्यूटर कैन रन। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंक्लूड कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर और इंटरप्रेटर। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि भाई कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है और ये डिबगर, इंटरप्रेटर्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी असेंबलर्स की। असेंबलर क्या है? असेंबलर इज अ प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। मतलब एक असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और वो क्यों करता है? जिससे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड हो सके। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो कंप्यूटर से या जो काम करने के लिए बोलते हो कंप्यूटर से, वो उसको डायरेक्ट नहीं समझता है। वो पहले क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, वो जो भी हमने क्वेश्चन पूछा उस वाली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है पहले, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा सो दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट आपका कंपाइलर है। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स प्रोग्राम रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। इट डिस्प्ले द एरर फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर। तो कंपाइलर भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो ना, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और वो तब करता है जबकि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि डिस्प्ले हो जाए जितने भी एरर्स हैं प्रोग्राम की एक साथ। अगर मैंने एग्जीक्यूट होने के बाद कन्वर्ट करती हूँ तो वो ना एरर शो करेगा और ना ही वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो कंपाइलर ने क्या किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया बिफोर एग्जीक्यूटिंग, मतलब रन करने से पहले। ओके, जिससे कि वो क्या करता है, फिर वो डिस्प्ले भी कर देता है सारी एरर्स को फॉर होल प्रोग्राम्स टुगेदर। मतलब पूरे कंप्लीट प्रोग्राम जो आपने लिखा है ना, उसके पूरे प्रोग्राम्स को की एरर को एकदम शो कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एज आई टोल्ड यू कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज थ्री पार्ट, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही है। दैट इज डिजाइन फॉर मैनेज, मतलब ये सारी चीजों को मैनेज करके चलता है, चाहे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सम ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, कुछ इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके नेम्स हैं। बैकअप यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी मतलब it is used to create copies of important files so you have them in the case of emergency. Windows backup and restore is the default Windows backup utility. इसका मतलब है कि आपके पास ना कुछ जो भी आपके पास फाइल्स होंगी, पिक्चर्स होंगी या कुछ भी आपके पास फाइल है ना, उसकी कुछ कॉपीज वो क्रिएट करके अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका डेटा, वो आपकी फाइल्स रिमूव हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, तो उस केस में उसके पास बैकअप होता है जिसे कि आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम। इट इज यूज टू कंप्रेस अ लार्ज फाइल इनटू फाइल of smaller size so that occupies less space and it is easy to store. WinZip or WinRAR are the example of the software. As you can see the picture of WinZip and WinRAR. ओके, सो इसमें क्या होता है? डेटा कंप्रेशन मीन्स होता है कि डेटा को कम करना, कंप्रेस करना, मतलब उसका साइज कम कर देना। सपोज करो आपके पास 4 GB की फाइल है और उसमें वो फाइल्स अलग अलग रखी हुई हैं, तो क्या करते हैं कि विनजिप और विनरार की हेल्प से उस स्पेस को, जिस स्पेस में फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसको फाइल का साइज कम कर देते हैं जिससे कि वो कम स्पेस ले। ठीक है, तो क्या है कि लार्ज फाइल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये स्मॉलर साइज की फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। इससे ये फायदा होता है कि आपका एक तो स्पेस कम लगता है और इजीली स्टोर हो जाता है, क्योंकि जितना साइज ज्यादा होता है फाइल का उतना वो टाइम लेती है स्टोर होने में। ओके, नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट है आपका डिस्क फ्रेगमेंटर। इसका मतलब क्या है कि द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। ठीक है, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो किस में होती है, स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, द फाइल्स आर स्टोर इन कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। फाइल क्या होती है कि हार्ड डिस्क में जहां जहां भी स्पेस अवेलेबल होता है ना उसमें स्टोर होती हैं। व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ स्पेस बिकम फ्री। जैसे ही हम कंप्यूटर में से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो स्पेस आपका फ्री हो जाता है। व्हेन अ न्यू फाइल इज सेव ऑन द कंप्यूटर सम पार्ट्स ऑफ इट सेव ऑन द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस इन द मेमोरी। मतलब जैसे ही अगर हमें कोई नई फाइल सेव करनी है फाइल में तो जहां भी उसको स्पेस मिलता है वहां पे वो सेव हो जाती है। तो बेसिकली देयर इज नो पैटर्न कि भाई आप ये सीक्वेंस है कि आपको यहीं पे सेव करनी है, बाकी स्पेस जो पड़ा हुआ है वो खराब हो सकता है आपका। फाइल बहुत सारी हो सकती है, अननेसेसरी स्पेस ज्यादा खराब हो जाता है ना। इससे हमें टाइम भी ज्यादा लगता है चीजों में स्टोर करके रखने के लिए, मैनेज करके रखने के लिए, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। The disk fragmenter organize the fragment of the file into continuous blocks to improve the performance of the computer. तो disk fragmenter क्या कर रहा है, आपकी जितनी फाइल्स है ना कंप्यूटर्स में उसको कंटिन्यूसली ब्लॉक में स्टोर करके रख रहा है, ऑर्गेनाइज करके रख रहा है। इससे क्या होगा, अगर वो एक ऑर्गेनाइज मैटर में यानी कि एक कॉन्टिन्यूस मैटर में पैटर्न में अगर फाइल को सेव रखेगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, स्पीड अच्छी होगी और वहां पर एरर आने के चांसेस भी कम होंगे। तो बेसिकली डिस्क फ्रेगमेंटर का वर्क क्या है, जो भी अननेसेसरी स्पेस है ना उसको डिलीट कर देना और जितनी भी स्कैटर्ड फाइल है उनको एक सीक्वेंस में रखना, क्योंकि बीच बीच में जो स्पेस रह जाता है उसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अननेसेसरी मेमोरी भी खराब होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क क्लीनअप इज द यूटिलिटी दैट हेल्प free up space on your hard drive by removing unnecessary files. These can include temporary files, system cache, and files from the recycle bin by getting rid of unneeded files. Disk cleanup can help improve your computer performance. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास हार्ड ड्राइव में स्पेस होता है ना जो अननेसेसरी फाइल से फुल हो रखा है, ठीक है, और डुप्लीकेट्स फाइल्स उसमें पड़ी हुई हैं तो उनको रिमूव करता है जिससे कि आपके पास मेमोरी का स्पेस अननेसेसरी फाइल स्टोर करने में खराब ना हो। ठीक है, तो वो टेम्पररी फाइल्स को, जिसमें टेम्पररी फाइल्स भी हो सकती हैं आपकी, वैसी फाइल भी हो सकती हैं, तो उनको मैनेज करता है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें क्या करता है, क्लीन अप करता है। जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको रिमूव करेगा, स्पेस को मैनेज करता है। ठीक है, जो हमें जरूरत नहीं है फाइल उनको रिमूव कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वायरस स्कैनर। इट इज यूज्ड टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरस अमंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इट स्कैन्स द डिस्क each time you insert it to the computer or whenever the computer is booted. It is called antivirus software. तो वायरस स्कैनर क्या होता है कि ये क्या करता है, कंप्यूटर में जहां जहां वायरस होता है ना उसको पहले स्कैन करता है, देखता है, ढूंढता है कि फाइल्स में कोई वायरस तो नहीं आ गया, कंप्यूटर में किसी फोल्डर में वायरस तो नहीं आ गया। अगर है तो उसको रिमूव करेगा स्कैन करने के बाद। ठीक है, कंप्यूटर जब वेन एवर द कंप्यूटर इज बूटेड तो इट इज कॉल्ड द एंटीवायरस। अब जब अगर वायरस आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या क्या होते हैं, क्विक हील है, नॉर्टन, दीज आर द एग्जांपल्स एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ क्विक हील्स एंड नॉर्टन। सो वायरस स्कैनर का मतलब क्या है कि जहां पर भी वायरस है, जिस फाइल में भी वायरस है उसको रिमूव करना, जिससे कि आपकी फाइल डिलीट ना हो, करप्ट ना हो। ठीक है, और वायरस अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब तक आप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालते अपने कंप्यूटर में तब तक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह। तो बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। द सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये अगर हमें मुझे मतलब किसी भी टाइप की कोई जॉब परफॉर्म करनी है, जॉब मतलब कोई काम करना है, सपोज करो मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे कोई एडिटिंग करनी है, एनालाइजिंग करनी है, जो भी मुझे जॉब परफॉर्म करनी है तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, इसमें 3-4 मेंशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मेंशन है बस वही है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली सारे ही एप्लीकेशन है जो भी हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, फोन में, टैब में, है ना, वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अभी आपको जो दिखाया हुआ है वो पेंट, टेक्स्ट पेंट, विंडो मीडिया प्लेयर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software can broadly classify into two categories. In this diagram, you can see कि
यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। फर्स्ट है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब उसका कोई पर्पस नहीं है कि आपने इसी पर्पस के लिए इसी सॉफ्टवेयर को बनाया है। मतलब ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बेसिकली यूज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इफ यू आर डिजाइनिंग, तो वो आपका कस्टमर सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। तो बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रोसेस। ओके, सो दीज आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इन सारे सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं इनका यूज क्या है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैव नॉट बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर organizations or a particular industries. It can be used for both commercial or non-commercial purpose. The general purpose software can further be classified into 7 different ग्रुप्स, है ना। जैसे आपने देखा डायग्राम्स में 7 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि दोनों के लिए यूज होता है, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। इसमें ऐसे पर्टिकुलर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आता है वो वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड प्रोसेसर आर यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड फाइल होती है, उसमें जब जाते हो आप तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसमें कुछ एप्लीकेशन लिख सकते हो, लेटर बना सकते हो, इवन आप उसमें इमेज की हेल्प से कुछ टेम्पलेट बना सकते हो, है ना। तो अगर आपको उसमें कुछ क्रिएट करना है या उसमें चेंजेस करना है, एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, कलरिंग करनी है, अट्रैक्टिव बनाना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर उसको हेल्प करता है। दे आर कॉमनली यूज इन बिजनेस, स्कूल, होम। ये बेसिकली हम वर्ड प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम होम, स्कूल और बिजनेस वगैरह सब में यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। सम अदर वर्ड प्रोसेसर आर वर्ड परफेक्ट, राइटर एंड कीवर्ड्स। ये कुछ आपको वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल हैं। हम बेसिकली कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वी आर यूजिंग, ठीक है। दीज आर द सम वर्ड प्रोसेसर्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यू कैन से दिस इज द लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये पूरा एक लेआउट होता है, जिस मतलब एक तरीके का ऐसा ये दिखता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो। ये एक तरीके से इसका टेम्पलेट है। ओके, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या है कि अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, कुछ एनालाइज करना है डेटा को, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट ग्राफ और चार्ट्स। जब आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस भी आते हैं कि आप वहां पे ग्राफ को ऐड कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। और बेसिकली हम इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस 123 और कैल्क। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हम इसको ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी टू यूज होता है। और इसका लेआउट यू कैन सी दिस इज द लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकें, और उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड साउंड, म्यूजिक, वीडियो, चार्ट, एनिमेशन। जब हम पीपीटी बनाते हैं तो उसमें हम साउंड भी डाल सकते हैं, म्यूजिक भी डाल सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, चार्ट, एनिमेशन, एवरीथिंग वी कैन डू इन पीपीटी। प्रेजेंटेशन आर यूज बाय सेल्स पर्सन, मैनेजर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। और प्रेजेंटेशन को बनाते हर कोई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ही बना रहा है। यहाँ ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हर जगह यूज होता है, क्योंकि अगर हमें अपनी बात बोलनी है, अगर हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है, तो यूजिंग पीपीटी वी कैन डेवलप दिस, ठीक है। तो सेल्स पर्सन, मैनेजर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, ये सभी इन प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। सम कॉमनली यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे वर्ड फाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ऐसे ही पावर पॉइंट में भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है। और बाकी और भी हैं, कोरल प्रेजेंटेशन है, इम्प्रेस है। और दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ व्हेन यू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
So journals, graphic software, what is the meaning of graphic software? Graphic software used to create, edit image and drawing and design on computer. It helps us you make things like pictures, logos, artwork. Some popular graphic software programs are Adobe, Photoshop, GIMP and Paint. What is द मीनिंग ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर? अगर आपको किसी इमेज में एडिटिंग करनी है, कुछ ड्राइंग करना है, डिजाइनिंग करना है, यानी कि आपको लोगोज बनाना है, कुछ आर्ट वर्क करना है, पिक्चर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो आपका एडोब फोटोशॉप है. बाकी और भी हैं जीआईएमपी और पेंट. ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कैड, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी टू टाइप में डिवाइड हो रखे हैं. एक तो आपका होता है ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, और एक आपका होता है कैड, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन. अब ये होता क्या है देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर. ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ फ्री हैंड ड्राइंग एंड कलरिंग. सम कॉमनली यूज ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर आज पेंट एंड ड्रॉ. यानी कि आपको अगर कुछ भी कलर करना है, ठीक है, या फिर ड्राइंग करनी है, तो उसके लिए हम इस वाले सॉफ्टवेयर में जाते हैं. और ये सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. पेंट, एमएस पेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में. एक होता है आपके पास ड्रॉ. ठीक है, यू कैन सी द लेआउट ऑफ पेंट. ये पेंट आप जब पेंट ओपन करेंगे एमएस पेंट, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कैड, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ये किस लिए यूज होता है? ये भी डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, इट इज यूज इन डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. कैड सॉफ्टवेयर इज यूज बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर. ठीक है, टू प्रोड्यूस डिटेल डिजाइन प्लान्स एंड टेक्निकल ड्राइंग. अगर आपको टेक्निकल ड्राइंग करनी है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट प्रोडक्ट बनाना है, आपको डिजाइन करना है, प्लान डिजाइन करने हैं, तो तब कैड का यूज होता है. और इसको ज्यादातर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और डिजाइनर यूज करते हैं. तो बेसिकली हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा इतना भी वर्क नहीं है. बेसिकली ड्राइंग और कलरिंग हम यूज करते हैं. तो इस सबसे बेस्ट आपका ये रहेगा एमएस पेंट. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसका यूज क्या होता है? दैट इज यूज टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, सोर्ट डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस. अभी डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपका कलेक्शंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपके पास कुछ भी डेटा हो, एक्स वाई जेड, कोई फाइल हो, कोई इमेजेस की फाइल हो, कुछ भी डेटा आपके पास हो. ठीक है, उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे मॉडिफाई मतलब चेंजेस करना है, कैसे सोर्टिंग करनी है. सोर्टिंग मतलब क्या है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कैसे करना है उसको. ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट इज यूज टू प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन टू क्वेरीज एंड फाइंड एनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, इजीली. ये बहुत जल्दी आपको जो भी आपकी क्वेरीज होती है डेटाबेस में, उसका सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कराता है और इजीली प्रोवाइड कराता है. इट इज ऑल्सो यूज टू जनरेट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन इट. और जो भी डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, उसके लिए वो रिपोर्ट भी जनरेट करता है. Some commonly used DBMS include Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server और LibreOffice Base. तो बेसिकली हम यहाँ पर Microsoft Access यूज करते हैं DBMS के लिए. बाकी ये सारे ही आपके DBMS हैं. और इसकी लेआउट यू कैन सी, जब आप इसको ऑन करते हो तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके. नेक्स्ट आपका है DTP. डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. और ये क्या यूज होता है इसका? डीटीपी का यूज होता है, इट इज यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए हम डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. तो वो तो हम वर्ड फाइल से भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें आपको अगर लाइक न्यूज लेटर्स, फ्लायर्स, अगर इस तरीके की आपकी चीजें आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि वर्ड फाइल तो इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो डीटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं बेटा? कोरल ड्रॉ, एडोब इन डिज़ाइन और एडोब फोटोशॉप. ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर. बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो एडोब फोटोशॉप करते हैं, है ना. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप लर्न कर सकते हो इसमें सॉफ्टवेयर के नेम. नेक्स्ट आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हेल्प यू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियोस एंड साउंड्स. It combines text with graphics, videos and sounds, which is why it is called the multimedia software. तो basically हम multimedia software में क्या करने वाले हैं? Related to the pictures, text and videos, जो भी होता है, sounds होता है, उससे related हम multimedia software use करते हैं. And some commonly used multimedia software are Windows Media Players, Windows Movie Maker, पिकासा, इंकस्पेस एंड मीडिया मॉन्की. ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होता है सॉफ्टवेयर वो होता है विंडो मीडिया प्लेयर.
Okay, and you can see that this is the layout of the windows. नेक्स्ट आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। मैंने आपको बताया था कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सपोज़ करो किसी को कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे इस चीज़ की नीड है, तो उस उनकी नीड्स को देखते हुए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दैट आर दूज विच हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और एन इंडिविजुअल। सच सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। और इसको हम और क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट हो गया इसका कि अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मैं उस नीड के अकॉर्डिंग बनवाती हूँ किसी सॉफ्टवेयर, तो उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही ऑपरेट करता है, दोनों के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है तब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली विद सम कंडीशंस। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज़ करना है तो उससे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल करना होगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको चाहिए कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। नेक्स्ट है द यूज़र डज नॉट हैव डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूज़र क्या है कि कभी भी डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं करता सिस्टम सॉफ्टवेयर से, वो इंट्रैक्शन करता है यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, द यूज़र कैन हैव डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सबसे पहले इंट्रैक्ट किससे होगा? एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन किससे इंट्रैक्ट होगा? सिस्टम से। तो डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अब है नेक्स्ट प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। जब भी आप कंप्यूटर लेते हो तो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ आता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसमें होता है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र कैन इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। मतलब उसको यूज़ भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपने उसे यूज़ कर लिया है, अब आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स हैं एमएस ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम? दैट इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट इज़ यूज बाय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर TSP फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, एनालाइजिंग, मैनेजिंग अ कंप्यूटर और टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली हम ये क्या होता है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उनका सेट ऑफ प्रोग्राम्स उसको बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो TSP यूज़ करता है। ठीक है। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम इज़ मेनली यूज बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और आपका ये मिंत्रा। ये सारे जितने भी हैं जिससे हम शॉपिंग करते हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसको यूज़ करते हैं? OSS को। ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि सर्विस डिलीवरी के लिए, कस्टमर केयर के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए और ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट के लिए। ओके, द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम आर ओरेकल OSS, IBM OSS, नेटक्रैकर OSS और हुआई OSS। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ठीक है। Your chapter has finished. If you have any doubt in this chapter, in any paragraph, in any line, in any topic, then you can message, you can comment in comment box. Thank you.